एनके सिंह सर, पहले तो मैं क्षमा चाहूँगा, मैं इतनी देर के बाद आपको बुला रहा हूँ, लेकिन मैं इसलिए बुला रहा हूँ आपको बाद में, क्योंकि मुझे पता है कि हमारे मन में जितनी शंकाएँ सबके मन में हैं, उनका समाधान और वो समस्याएँ क्यों पैदा हुई, इन सब की चाबी आप ज़रूर जानते हो। क्या कारण है कि इतनी बुरी तरह से अर्थशास्त्र बिगड़ गया है? गाँव-गाँव में मैंने 12-13 गाँव में जो हालात देखे हैं, वो बहुत खतरनाक हैं। लेकिन जो मुझे अब समझ में आया, सरकार को लगता है कि सिर्फ़ जिन्ना-जिन्ना कहेगी और चुनाव जीत जाएगी। तो क्या केवल जिन्ना-जिन्ना कहने से चुनाव जीत लिया जाएगा, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं महँगाई का? असल में लास्ट में बोलने का एक और प्रॉब्लम है कि जब बहुत ही प्रखर वक्ता पहले बोल चुके हों तो अपने पास कुछ रह ही नहीं जाता है बोलने के लिए। इमोशन सोक्ड स्पीच, लॉजिकली करेक्ट स्पीच, कंटेंट वाइज रिच स्पीच, सबने जो तकरीर दी है, अब इसके बाद मुझे लगता नहीं कुछ भी रह जाता है। लेकिन अब बैठे हैं तो कुछ बोलना पड़ेगा, वरना सबने कंप्लीट कर दिया है इस आपके डिबेट को। ये जो आपने पूछा कि सेब कहाँ का है, तो हिमाचल का है। अडानी कहाँ का है? अडानी गुजरात और बंबई का है। देखिए, राष्ट्रीय एकता के लिए कितना अच्छा ये मोदी जी ने किया है कि अडानी कहीं और का, सेब कहीं और के बिकता है लखनऊ में, तो ये राष्ट्रीय एकता का परिचायक है। इसको इस तरह से देखिए, आप लोग नकारात्मक देखते हैं, इसीलिए सब गड़बड़ हो जाता है। इससे बड़ी राष्ट्रीय एकता कोई हो सकती है? ये हुआ ये कि जब अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन बना, अमेरिका में संविधान बना, तो उसके 10-5 साल जब चला तो जैक्सोनियन एरा का बड़ा शोर था। कहा गया कि साहब अजब अमेरिका में डेमोक्रेसी आई है, जिसमें पता नहीं कैसे कैसे कर रहे हैं कि वो आ, गजब की लिबर्टी है वगैरह वगैरह। तो ये टॉकविल थे फ्रांस के एक स्कॉलर, तो उनको समझ में नहीं आया कि भाई ये कौन सी डेमोक्रेसी है, जरा सा देखा जाए। तो वो चले गए अमेरिका और 4 साल रहे। और जब स्टडी करके उन्होंने पहले लेख लिखा, फिर एक किताब लिखी, द टायरनी ऑफ मेजोरिटी, बहुमत का आतंक। और उन्होंने कहा कि इसमें एक जगह भी कोई नहीं है, सुप्रीम कोर्ट जाइए तो वहां भी बहुमत से फैसला, मतलब सत्य बहुमत से डिसाइड होगा, 4 और 3 के फैसले से डिसाइड हो गया। अगर एक इधर चला गया तो इल्ले नहीं मिलेगा। ये आपने पूरा का पूरा जो बहुमत बनाया है, ये तमाशा हो गया है। अब इसमें मोदी जी कहां गलत नहीं है? आपने जब शुरू में ये प्रोग्राम खोला था तो मोदी जी बहुत ही चीख के और भाव विभोर होकर जनता को बता रहे थे कि महंगाई देखो कितनी है। बिल्कुल सही उन्होंने कहा था। उस पीरियड में महंगाई वाकई यूपीए 2 में काफी ज्यादा थी और 10.4% की महंगाई थी यूपीए 2 में। इवन यूपीए 1 में भी 5.1 की थी, जबकि वाजपेयी के टाइम में 4.8 की थी। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप गौर कीजिएगा, वाजपेयी हारे क्यों? मैं आपके व्यूवर्स को जानबूझ के थोड़ा बारीक चीज बताना चाहता हूं। महंगाई तो कम थी, 4.8 थी, लेकिन जैसे ही प्रमोद महाजन ने इंडिया शाइनिंग का नारा दिया, तो जो फटी बनियाइन पहन के गांव में खेत में काम कर रहा था, वो चिढ़ गया। ये अंग्रेजी का जुमला सुन के वो चिढ़ गया और वाजपेयी जी को उतार दिया उसने गद्दी से। हमें इस समय इसको समझना इस तरह से है कि लेकिन क्या कोई मोदी ऐसा प्रखर नेता है विपक्ष में जो कि ये हकीकत बता सके कि आटे दाल के भाव क्या हैं? वरना ये करेंगे क्या? स्टेट, जब संविधान बना था तो किसी ने तसव्वुर नहीं किया था कि स्टेट का दिया जलाने का रोल होगा और दिए के लिए ग्राम सभाओं को दिया जाएगा कलेक्टर से आदेश कि वो 5-5 दिए लेके आए। अब यहाँ पे मोदी जी पे एक दूसरा व्यंग ये है कि ये जो दिए 5 जा रहे हैं, हो सकता है कि वो मुश्किल से 5 रुपए के हों, लेकिन जो टोटल उसकी कॉस्ट आएगी वो 500 रुपए से ज्यादा होगी, क्योंकि पेट्रोल लगेगा, महंगा पेट्रोल है इसलिए लगेगा। तो जीडीपी हमारी बढ़ जाएगी। तो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लिए हम थोड़ा और आगे बढ़ जाएंगे। बताइए कहां गलत है मोदी जी? एक दिए को लेके, मोटरसाइकिल से 5 दिए को लेके वो जब चलेगा,
टीए डीए सब कुछ लेके चलेगा, और तब जब वो दिया जलेगा तो देश की जीडीपी $5 ट्रिलियन होने से कौन रोक सकता है। और इसी को बताया जाएगा कि दुनिया में अब हम नंबर 2 पे आ गए हैं या नंबर 3 पे आ गए हैं, अभी तो हम 5 ही पे थे। तो ये पूरा पैटर्न है। आप सोचिए, कोई सोच सकता है सभ्य समाज में कि सेकुलर स्टेट में हम दिए हमारा चीफ मिनिस्टर, और ये मैनिफेस्ट ऑर्डर है, ये लेटर आपने, ये कोई गुप्त नहीं किया जा रहा है, ये आया है, ये मैनिफेस्ट है कि हाँ हमारा कलेक्टर ये काम करेगा। बताइए दिया कौन सा काम हो सकता है जो समाज कल्याण के लिए है, लेकिन हमारा ग्राम सभा ये काम करेगा। अब एक और खास चीज बता दें, लेकिन इसकी काट जब तक हमारा व्यूअर, कॉमन मैन इन लफाजियों को नहीं समझेगा, तब तक उसको भोगा हुआ यथार्थ भी वो निगेट कर जाएगा। हमारी चिंता ये है, क्योंकि ये ड्रामा करते हैं और इतना खूबसूरत ड्रामा करते हैं कि आप जार जार रोने लगे। इसलिए खतरा ये है कि उस समाज के उस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को, लॉजिक पावर को, जो हम लोग आज कर रहे हैं, ये डिबेट जो आप कर रहे हैं, इससे उस समाज में सोच में बदले, वरना ये फिर से दिया जला के और फिर इलेक्शन जीत जाएंगे और हमारी चड्डी तक इनके हाथ में होगी, हम सड़क पे नंगे खड़े होंगे। लिहाजा जरूरत इस बात की है कि हम इनके क्वालिटी ऑफ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, लॉजिक पावर का वॉल्यूम जो है, लॉजिक पावर जो है इनके क्वालिटी, उसको हम बेहतर करें, वरना वो फिर किसी राम मंदिर के मामले में उलझ जाएगा और फिर एक आध टर्म जिता देगा। अभी आपको एक छोटा सा किस्सा बताएं, ये जो आपने लेटर दिखाया है, जरा सा डीएम से पता कर लीजिएगा, ऐसे 3 लेटर्स और आए हैं। जो ब्राइब हम दारू देते थे इलेक्शन में, जो और चीजें देते थे गुप्त रूप से, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम हो गई है। उनसे कहा गया है कि जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनके खाते में अच्छा खासा पैसा डाल दिया गया है, और उनसे इनफॉर्मली डीएम ने कहा है कि तुम एक लिस्ट बनाओ और ये कहो जनता से कि इस लिस्ट के हिसाब से तुम्हें ये पैसे हर महीने सरकार देने जा रही है। आप जरा गौर कीजिएगा, कौन इस सरकार से जीत सकता है इतने बड़े फ्रॉड से। और ये वो लिस्ट बनवा रहे हैं सभी सेल्फ हेल्प ग्रुप में, और आप जानते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप इस समय यूपी में कितने हैं। उनसे ये कहा जा रहा है कि आप ये लिस्ट बना के उन लोगों से कहो कि अच्छा आप दलित में से हैं, आपकी आमदनी कितनी है, अच्छा दलित भी छोड़िए, इसके बाद आप आ जाइए ऊपर वाले में, बैकवर्ड को ले लीजिए। इस तरह से वो कुछ प्रोमिसेस कर रहे हैं, और कोई ताज्जुब नहीं कि चुनाव के 3 महीना पहले एक किस्त वो दे भी दें इसकी। अब वो वोटर जो होगा वो इन्फ्लुएंस हो गया, अरे इसको जिताओ, ये वाली स्कीम हम लोग की रहेगी तो हमेशा पैसा मिलता रहेगा। आप इसकी काट कौन से डेमोक्रेटिक प्रोसेस से करेंगे। इनडायरेक्ट ब्राइब तो हमने सुना था, लेकिन स्टेट स्पॉन्सर्ड ब्राइब ये कभी पहले नहीं हुआ था, लेकिन ये साफ सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू ये करने जा रहे हैं और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए खतरा, बल्कि मैं चाहूंगा कि जो डेमोक्रेसी के लवर्स हैं वो इस बात को समझे कि स्टेट का ये जो स्वरूप है ये किसी क्रिमिनल कंडक्ट से कम नहीं है। वो सिर्फ संविधान की धज्जी नहीं उड़ा रहा है, वो बहुत कुछ और भी खतरनाक कर रहा है। लिहाजा आपने तो सेब का बताया था, हम आज गए थे बाय चांस, वो वाइफ गई थी लेने प्याज और आलू। लौकी जो अभी 25 रुपए 30 रुपए थी, मुश्किल से 2 महीना पहले वो लौकी 80 रुपए इस समय थी, और कोई इसको झेल नहीं पा रहा है। ये भोगा हुआ यथार्थ है। लेकिन हमारा समाज जब तक इस सत्य को मतलब पूरी तरह रिसीव नहीं करेगा, और रिसीव करके तब जब आप दिए जलाएंगे तो वो आपको धक्के मार के कहेगा निकल बाहर, 5 साल तू दिए जलवाता रहा और लौकी हो गई 80 रुपए। और अगर 80 रुपए से किसान को मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये किसान के पास नहीं जा रहा है, ये आपके सप्लाई साइड मैकेनिज्म का फॉल्ट है। आपने अभी दाल का देखा, दाल आप जानते हैं कितना पैदा हुआ है, आपने सिर्फ उसको मैनेज नहीं किया। इस साल क्या हो रहा है, किस तरह की सरकार होगी जो रबी के बुआई के पहले डाई अमोनियम फॉस्फेट, जो कि उसका मेन इंग्रेडिएंट है, जिसमें 46% फॉस्फेट होता है, 18% नाइट्रोजन होता है, उस डाई अमोनियम फॉस्फेट को आज नतीजा क्या हो रहा है
कि किसान गेहूं से हटके बाकी चीजों पे चला जा रहा है, कल आने वाले दिनों में दाल भी वो छोड़ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इल प्रिपेयर्ड ये सरकार है, कि सीजन है। और आप ताजुब करेंगे कि आज क्या कहा खाद्य मंत्री ने, वो फर्टिलाइजर मिनिस्टर ने, कि साहब ये किसान ज्यादा खरीदना बंद करें, हम और देंगे। झूठ बोल रहा है, क्योंकि जो टोटल खरीद हुई है वो 1/3 है पिछले साल इसी सीजन के मुकाबले। इसका मतलब किसी ने ज्यादा नहीं खरीदा है, आप दे नहीं पा रहे हैं। तो ये आपने इस पे देखा, कोयले की शॉर्टेज अभी आप देखी। तो ये सरकार कहां चल रही है? ये तो इंटरनेशनल चल रही है। ये जाके गलबैया किसी इंटरनेशनल नेता से कर देते हैं, एक दिन उसमें निकल जाता है, अगले दिन फिर किसी और नेता से कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल से जनता को भोगा हुआ यथार्थ जब तक वो आत्मसात नहीं करेगी कि नहीं 5 साल इसने दिए दिखाए हैं, राम मंदिर दिखाया है, लेकिन आलू प्याज का भाव हमारा बढ़ता, एक तरफ महंगाई बढ़ती रही और दूसरी तरफ किसान उसका लाभ नहीं ले पाया है। जब तक आप ये नहीं बताएंगे, और ये बताएंगे तो उसको रिसीव होना चाहिए। मेरी चिंता ये है कि ये उस नशे में डाल देगा। और भारतीय समाज की समस्या यही है कि इसको आप इमोटिव इश्यूज पे ले आइए, अभी भी वो लॉजिकली इतना करेक्ट नहीं हुआ है कि वो सत्य को आत्मसात करे और फैसले उस पे ले। वरना ये सरकार, मुझे नहीं लगता है कि एक दिन भी रहने लायक है। पर यह सत्य है कि आप जब तक ये लॉजिक पावर आपकी इतनी खराब रहेगी, आपको यही सरकार मिलेगी और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आप सत्य दिखाते रहिए, 80 रुपए ये खरीदता रहेगा। दुनिया जानती है कि महंगाई होती है तो सरकारें को लिए दिक्कत होती है। यूपीए में 2 में दिक्कत हुई, ये बिल्कुल सही है, लेकिन वाजपेयी की सरकार क्यों हटी? वो तो 4.8 पे थी। वाजपेयी की सरकार क्यों हटी? क्योंकि देख, दूसरा फैक्टर था जिससे वो नाराज हुआ। तो मोदी ये गलती करेंगे, सिर्फ ये है कि जनता इसको समझे कि ये गलतियां क्या है। जैसे कि ये जो आप ये देख रहे हैं, इससे घृणा होनी चाहिए। हर हिंदू को इस समय इस बात को लेकर नाराज होना चाहिए कि लौकी हम 80 रुपए खाएं और तुम्हारा दिया लेके चाटेंगे हम। ये कैसा दिया है जो कि लौकी 80 रुपए हो जाता है, तब तुम नहीं बोलते हो, लेकिन दिया लेके 5-5 एक मोटरसाइकिल पे आदमी पहुंचेगा, ये तुम्हें समझ में आ रहा है। तुम्हारे मिनिस्टर को ये समझ में आ रहा है कि पेट्रोल तो 5% आदमी, उस बेपढ़े लिखे आदमी को अगर कोई बताता कि 62% जो पेट्रोल कंजम्पशन है वो मोटरसाइकिल और 2 व्हीलर्स में होता है, वो क्या बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है? तो मोदी जी के सरकार में इंटेलिजेंट लोगों की जरूरत नहीं होती है, लो इंटेलिजेंस लेवल हो। आप रीढ़ की हड्डी आपके कहीं भी तन के ना खड़ी हो, आपके पास रीढ़ नहीं होनी चाहिए। 2-3 क्राइटेरिया हैं, और अगर ये आपके क्राइटेरिया उनको मिल जाते हैं तो वो आपको गृह मंत्री बना सकते हैं, गृह मंत्री मिनिस्टर ऑफ स्टेट बना सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। शर्त सिर्फ यही है कि आप मूढ़मती हो, कहीं से भी आप में बुद्धिमत्ता अगर दिखाई दी तो वो नहीं चल पाएगा, क्योंकि तब तो फिर वो आरबीआई गवर्नर होके खतरा कर सकता है, या वो नीति आयोग में आके खतरा कर देगा। लिहाजा आप इस तरह के लोगों को ले आइए जो लो बेसिक इंटेलिजेंस के हों, और उसी से गलत दीपक ने सही कहा है कि आपको इसी तरह के लोग चाहिए, और इसी से आप काम चला रहे हैं। क्योंकि अगर इंटेलिजेंट आ गया तो वो क्वेश्चन करेगा कि साहब ये वाली पॉलिसी क्यों लाई, ये दिया क्यों जलवा रहे हैं, लौकी का दाम तो 80 रुपए हो गया है। तो ये उनको नहीं चाहिए, क्योंकि वो जानते हैं, मुतमईन है कि हम फिर से हर गरीब के जेब में 15-15 लाख का वादा करके फिर से मुकर जाएंगे, कोई कुछ नहीं बोलेगा, सरकार फिर चलती रहेगी। मेरे ख्याल से इसको बताना जरूरी है।